जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें क्योंकि ये एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। वंशानुगत रोग का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे पापा को है, फिर उनके बेटे को हुआ, फिर उनके बेटे को, और ये लगातार चलता रहेगा। तो इनमें से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? थैलीसीमिया, कालाजार, ग्वाइटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से थैलीसीमिया एक वंशानुगत रोग है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर चोट लग जाए तो रक्त बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसके लिए इलाज कराना पड़ता है और ये सबसे पहले देखा गया था इंग्लैंड की महारानी में। तो ये भी याद रखेंगे, इंग्लैंड की महारानी में ये वंशानुगत बीमारी पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे, 5 घंटे, 4.5 घंटे या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय में जो अंतर है वो है 5.5 घंटे का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसने टेलीग्राफ को भारत में लागू किया? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने भारत में टेलीग्राफ को चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 12 मार्च, 18 अप्रैल, 24 अक्टूबर या फिर इनमें से कोई नहीं। यूनाइटेड नेशंस डे ये हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। हिंदी में इसी को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, तो हिंदी नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? अर्थात यदि घाव हो जाए तो खून बहता ही रहता है, जमता नहीं है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी, ई, के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे अधिक तेज किसमें संचरण करती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? इस्पात में, जल में, लकड़ी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की सबसे अधिक चाल होती है ठोस में, ठोस से कम होती है द्रव में और द्रव से कम होती है गैस में। तो इनमें सबसे अधिक ठोस है इस्पात, इसलिए इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। इससे कम होगी लकड़ी में और इससे भी कम होगी जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा की लेखक कौन है? फिरदौसी, फैजी, पंडित जगन्नाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। शाहनामा पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब है फिरदौसी। शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु आनंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के अंतिम गुरु माना जाता है 10वें गुरु के। सिखों के 10वें गुरु जो है वो अंतिम गुरु थे और ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को अंतिम गुरु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? व्यापार, नगर योजना, शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मकान बनाते थे वो मकान व्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी कि उनके घर की नालियां एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर कट करती थी। तो इन्हें नगर योजना में विशिष्टता हासिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना किसने की? कालिदास, शंकराचार्य, रामदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में 4 मठों की स्थापना करने वाले थे आद्य शंकराचार्य। इनका जन्म केरल के कनाडी में हुआ था। तो जन्म भी याद रखेंगे, केरल के कनाडी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु का नाम बताना है। हीलियम, हीरा, ऑस्मियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। और इसी के साथ अगर हल्की धातु की बात करें तो हल्की धातु होती है लिथियम। लिथियम है सबसे हल्की धातु और ऑस्मियम है सबसे भारी धातु। और साथ ही साथ एक और धातु का नाम याद कर लेंगे, कठोर धातु। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसमें नाम आता है प्लैटिनम का। प्लैटिनम सबसे कठोर धातु, लिथियम हल्की धातु और ऑस्मियम सबसे भारी धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सैयद खां, बेगम हजरत महल, बख्त खां या फिर इनमें से कोई नहीं। लखनऊ की 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रियोन, नेफ्रॉन, टेकोफेरॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो अन्य नाम है वो है फ्रियोन और इसका उपयोग शीतलन के लिए किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरो को शॉर्ट में सीएफसी कहते हैं। सीएफसी अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अन्य नाम फ्रियोन है और इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और अगर विटामिन की बात करें तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है? कौन सा ऐसा अम्ल है जो स्वर्ण को घोल लेता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वारेजिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा अम्ल है जो स्वर्ण को घोल सकता है? तो सही जवाब होगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक ऐसा अम्ल है जो स्वर्ण को घोल सकता है। और एक्वारेजिया होता क्या है? तो ये HCl अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को जब हम मिलाते हैं 3:1 के अनुपात में तो एक्वारेजिया का निर्माण होता है। एक्वारेजिया मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3 और 1 अनुपात का। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल मिला दें तो बनता है एक्वारेजिया। यह इतना खतरनाक अम्ल है कि यह किसी भी वस्तु को घोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन, मेंडल, रदरफोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक हैं जॉन डाल्टन, इसलिए इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का खाद्य अंश कौन सा है? प्याज का कौन सा भाग खाने के काम आता है? तना, फूल, जड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्याज का खाने योग्य भाग है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों में भारत को कौन सा स्थान मिला? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने 15 स्वर्ण पदक और 16 रजत पदक तथा 20 कांस्य पदक जीते थे और इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा था। तो इसमें भारत को मिला था 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 कांस्य रजत।
और इन सब के साथ भारत रहा दूसरे स्थान पर। अब बात करते हैं कि प्रथम स्थान पर कौन रहा। तो इन खेलों में प्रथम स्थान पर आया था जापान। प्रथम एशियाई खेलों में पहले स्थान पर जापान था और दूसरे स्थान पर भारत। जापान को मिले थे 24 गोल्ड, 21 सिल्वर और 15 कांस्य अर्थात कुल 60 पदक, और भारत को मिले हैं 15, 16, 20 अर्थात कुल 51 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस को छोड़ते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पीपल वृक्ष से सबसे अधिक जो गैस मिलती है वो है ऑक्सीजन। पीपल से हमें सर्वाधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि सेट नंबर 21 से रिलेटेड है। आप इन सभी क्वेश्चन को खूब अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।